ऐसा नहीं है कि भले एजुकेटेड होने के बाद में भी उन लोगों में दिमाग शायद हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल, पर शिविका आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो आजकल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर कोई एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड भी हो, इलिटरेट भी हो, वो भी सोशल मीडिया को देखकर एक बहुत स्ट्रांग अपना जो पर्सपेक्टिव है और अपनी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप कर लेता है। आपको नहीं लगता उसे देखते हुए भी लोग आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे लाइफ में। आप कुकिंग चैनल ही देख लीजिए, जो महिलाएं घर में बैठकर पहले घर में बैठी होती थी, आज वो अपने आप को इतने बड़े मतलब यूट्यूब चैनल उनको बुला रहा है, उनको स्टेज पर बुला करके उनको अवार्ड्स प्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। उनके अंदर वो टैलेंट है, इसीलिए उनको वो सब सारी चीज़ें कर पा रही है, इन्फ्लुएंस हो पा रही हैं अपने कामों को आगे। बहुत सारे यूथ्स हैं जो लोग के पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, अच्छी सिटीज़ में नहीं रह रहे। छोटे छोटे हमारा एमपी जो है उसमें 4-5 सिटीज़ जो है वो बहुत स्मार्ट सिटीज़ में आ रही हैं अभी, अब बहुत बड़ी सिटीज़ में काउंट होती हैं। उसके बाद में जो देखा जाए छोटी छोटी सिटीज़ हैं, बट वो छोटी सिटीज़ में रह करके भी अपने कामों को सोशल मीडिया के थ्रू भी वो दिखा सकते हैं, अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर भी पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। निकिता, आपसे एक मेरा सवाल है, क्योंकि आज भी लोग जो है वो मॉडलिंग की अगर बात करते हैं तो उनकी नज़रें उठती है मेट्रो सिटीज़ की तरफ। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में वो स्टेट हो सकता है जहाँ से खुद इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड हो सके और मॉडलिंग का करियर जो है वो लोग मध्य प्रदेश के अंदर से ही शुरू कर सके, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह की माइग्रेशन जो है वो रुक सके? बिल्कुल, मैं तो खुद एग्जाम्पल हूँ उसका, क्योंकि मेरा पहला पेजेंट इंदौर में ही था। मेरी शुरुआत ही एमपी से हुई है। तो मेरे लिए तो कहूँगी कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और महिलाओं के लिए कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ाव भी है, तो वो तो होगा जब पक्ष दोनों तरफ के होंगे। अगर हम ग्रोथ देखना चाहते हैं तो हमें ग्रोथ दिखेगी, अगर हम पीछे अनडेवलप एरिया देखेंगे तो हमें वो भी दिखेगा। पर मेरा ये सोचना है कि पहले से बहुत बदलाव आया है। पहले से अगर मैं देखूं, पिछले 10 साल से पहले देखूं, और अगर अभी बहुत बदलाव है। 10 साल में हम आगे ही बढ़े हैं, हमारा ग्रोथ ही हुआ है, हमारा डेवलपमेंट ही हुआ है। आज भोपाल में ही आप देखिए कितनी, आप जहाँ हम बैठे हैं ताज में बैठे हैं, आज ही बना ना, आज आया ना, आज होटल्स आ रहे हैं, आज क्लब्स आ रहे हैं बड़े बड़े, आज बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। जी, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी बदलाव की अपेक्षा है और वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते ही जाएं इस चीज़ को। सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी बहुत ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, सिर्फ देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रही है। और कुछ नहीं तो घर में बैठ के, जैसे कि कह रहे हैं कि कुकिंग की वीडियोस बना के भी रीच कर रही है, कमा रही है। तो ये सब क्या है, ये ग्रोथ ही है, डेवलपमेंट ही है। हाँ, कुछ क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी ध्यान देना ज़रूरी है, बिल्कुल मैं ये बात को मानती हूँ। पर वही है, मैं कैसे इस बात को रखूँ, इट्स द ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बी होल्डर, राइट। आप क्या देखना चाहते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप ग्रोथ देखना चाहते हो या पिछड़ाव देखना चाहते हो। आप उसको देख के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश को, अपने शहर को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नेहा जी, निकिता जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, वो ये कही है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस नज़रिए से उस चीज़ को या उस करियर ऑप्शन को देख रहे हैं। अगर अभी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ही हम देखें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इलिटरेट लोगों का अभी भी है। ऐसे में उन लोगों के सामने या उन्हें मनाना या उन पेरेंट्स को मनाना कि मॉडलिंग स्टूडेंट्स के लिए या यूथ के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? जो मॉडलिंग से आज भी लोग बचते हैं या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बचाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और मॉडलिंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है? एक्चुअली मॉडलिंग को लोगों ने बहुत गलत तरीके से देख लिया है ना। मॉडलिंग को, या फिर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे मॉडलिंग को क्या बोलना चाहिए, बहुत मॉडलिंग को जो शो ऑफ करना रहता है या फिर बॉडी दिखाना जो रहता है, उस तरीके से देखा है। मॉडलिंग कई सारे तरह की हो सकती है। आप साड़ी पहन के भी मॉडलिंग कर सकते हैं, आप ज्वेलरी पहन के भी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो मॉडलिंग गलत चीज़ नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ, बट आप किस दिशा में जा रहे हैं, और क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप अपनी फैमिली को भी दर्शा रहे हैं, आप किस फील्ड में जाके अपने आप को शो कर रहे हैं,
ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से कोई काम करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। सुनीला जी, आप संस्कृति को जोड़े रखने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि संस्कृति जो है वो लोगों के नज़रिए में भी बनी रहे। आपका खुद ही का कहना है कि मैं ये चाहती हूँ कि देश भर की महिलाएं जो है वो कम से कम ये जान सके कि साड़ी जो है वो कितनी खूबसूरत वेशभूषा हमारे लिए हो सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मॉडलिंग के प्रति जो लोगों का ये नज़रिया है, एक गलत भी है, एक पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव जो है उसके चलते आप लोग तो यहाँ पर मौजूद है ही, लेकिन जो एक नेगेटिव नज़रिया है आज भी, जिसके चलते करियर ऑप्शन से आज भी अपने बच्चों को बचाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं भी जो साड़ियों का प्रदर्शन करती हूँ, मैं उसको वो भी फैशन शो के जरिए ही करती हूँ कि महिला किस तरीके की महेश्वरी साड़ियाँ हैं या आपकी बनारसी साड़ियाँ हैं, हैंडलूम साड़ियाँ हैं, चंदेरी साड़ियाँ हैं, वो मॉडलिंग के थ्रू ही स्टेज शो ही करके करती हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मॉडलिंग कोई बुरी चीज़ है, मतलब कोई भी गलत है उसमें। मतलब मैं बड़े अच्छे से दर्शाती हूँ उस चीज़ को भी। बिल्कुल शिविका जी, पर किस तरह से हम पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है? पेरेंट्स को बेसिकली डर क्या रहता है कि हमारा बच्चा एक ही चीज़ में अलाइन ना हो जाए, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो खेल हो। छोटे छोटे बच्चे हैं 11th 12th 9th के 7th 8th के, नहीं हमें क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट, उनको फियर रहता है कि यार 12th है, 10th है, उनके बोर्ड्स हैं, कहीं करियर स्पॉइल ना हो जाए, पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसीलिए वो थोड़ा उनको टोकते हैं, रोकते हैं कि आप, बट ये आपकी चॉइस है, ये आपकी एक हॉबी है। आप वेस्ट साइड के शोरूम में जाइए, आप बड़े से बड़े शोरूम कैल्विन क्लाइन में चले जाइए, और भी शोरूम्स है, टॉमी हिलफिगर, बहुत सारे शोरूम्स हैं, उसमें आप देखते हैं सामने मॉडल है। आप साड़ीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप सूट खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप कैटलॉग्स देख करके ही तो आप पसंद कर रहे हैं। उस कैटलॉग में एक मैनीक्वीन टाइप एक मॉडल होती है। मॉडल बेसिकली एक, मैं बोलूँगी एक बहुत मैनेज्ड एक मैं बोलूँगी उसको, क्योंकि वो एक मैनेज्ड रहती है या रहता है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। उसका स्किन टोन देखिए, उसको पता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। इसकी भी एक एजुकेशन होती है, हम लोग की ट्रेनिंग्स होती है, चाहे वो पेजेंट्स में कह लीजिए, चाहे वो मॉडलिंग की फील्ड में भी कह लीजिए। आपको क्या खाना चाहिए, फिटनेस के प्रति आपको वो इतना सजग, इतना जागरूक बना देते हैं। आप जिम ज्वाइन करिए, आप फिटनेस की तरफ जाइए, आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना चाहिए, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग भी। तो मॉडलिंग कोई इतना बुरा नहीं है कि जिस तरीके से लोग उसको लेते हैं, बट हाँ, उन सबको मैं ये कहूँगी कि उसके लिए आप लोग जागरूकता लाइए, आप उसको पहचानें, आप उसको समझिए। मॉडल मैं भी हूँ, मैंने भी पेजेंट्स किए हुए हैं, मैं एज अ शूट्स, मैं बहुत सारे शूट्स करती हूँ, काफ़ी सारे। आप सबके भी बिजनेसेस होंगे, आप लोग बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको एक मॉडल की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, तो ये बात तो सही है, ये आप लोगों के नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं। निकिता जी, अगर हम बात करें तो पेजेंट तक पहुंचने के पहले भी कई सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसे फेस करना पड़ता है। इस वक्त IBC 24 के इस मंच से आप लोग हज़ारों दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो जो आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी में भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, शुरू से उठने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के दौरान किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जो यूथ इस वक्त हमें देख रहा है उन्हें किस तरह से अपने माइंडसेट को बनाना चाहिए, किस तरह से अपने आप को मेंटली रेडी करना चाहिए कि हाँ, इस तरह के चैलेंजेस हमारे भी पूरी जर्नी के समय आ सकते हैं? चैलेंजेस तो हर करियर में है। रही बात इसकी, तो जब आप कोई चीज़ को दर्शाने के लिए स्टेज पे खड़े होते हो तो आपको पहले फिट होना ज़रूरी है। जैसे जब मेरा बच्चा हुआ तो आई वॉज 87 kgs एट दैट टाइम। देन आई हैड टू लूज़, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आई हैड टू, बट मैंने किया और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने 40 किलो जब खुद का वज़न घटाया तो मुझे पता चला कि मैंने अच्छा किया। मेरी कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रुक गई उससे, कितने इश्यूज़ तो होते थे मुझे उस टाइम पे, नी पेन, बैक पेन, उस एज में। आज आई एम 34 years सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू 50 kgs। इट्स नॉट ईजी। उसके बाद जब आप स्टेज पे चलते हो, यू हैव टू वेयर हील्स फॉर लाइक 5 to 6 inches फॉर लाइक 2 to 3 hours, क्योंकि आपको स्टेज पे चलना है, खड़े होना है, उसकी भी प्रैक्टिस लगती है। किस तरीके से चलना है, उसका क्या मोटिव है, आपको कब स्टॉप लेना है, कब राउंड करना है, कब आप जो पहन के चल रहे हो, अगर लहंगा पहना है उसको कैसे दर्शाना है, ज्वेलरी पहनी है उसे कैसे दर्शाना है, ये सब की कोर्सेज होते हैं, इस सब की भी पढ़ाई होती है। उस
ऐसा नहीं सिर्फ कर दिया जाके, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। हम सब यहाँ पेजेंट्स किए हुए हैं और हमें पता है कि हमने उसके पीछे कितनी मेहनत की, हमारे परिवार ने कितनी मेहनत की है। सिर्फ हमने ही नहीं, हमारे परिवार ने भी हमारे साथ की है। आज जैसे कि हम सबके बच्चे, हमारे बच्चे भी हमें ये सब करते हुए देखते हैं, खुश होते हैं। वो मेरा बेबी है, ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, मेरी मम्मा टीवी पे आती है, मेरी मम्मा न्यूज़ में आती है। तो यही तो चमक है जो हम हमारे बच्चों में देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने की हमें क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। नेहा जी, आप क्या कहेंगे? आपने भी अपने आप को मिसेस यूनिवर्स 2024 में भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। ऐसे में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? क्योंकि शुरुआत से उठने के लिए और यहाँ तक पहुँचने में एक बहुत बड़ी जर्नी आपने भी तय की है। काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो होता है आपको अपनी फैमिली को तैयार करना होता है उसके लिए, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, आपके इन लॉज को, जो सबसे बड़ा कारण होता है। तो अगर जब ये वाला चैलेंज से हम पार हो जाते हैं, उसके बाद हमको ध्यान देना होता है हमारी बॉडी पे। मैंने 15 kg वेट कम किया और मैं एक हाउस वाइफ थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली, इतना कुछ नहीं देखा, बट आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस पार करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दूसरी चीज़ होती है, जैसा कि आप बोल रहे हो, मैंने इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। तो वो जब मैंने इसके लिए डिसाइड किया था, जब मेरा क्राउनिंग हुआ था मिसेस इंडियन ओशन से, तब मेरे पास 7 महीने का टाइम था। 7 महीने की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी होती है। उसमें कई सारे लोगों का गलत बोलना, कई सारे लोगों का अच्छा बोलना, कई सारे लोगों को फैमिली को भड़काना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इस बीच में मेरा क्राउन भी घुमा था, काफ़ी हाईलाइट हुई थी न्यूज़, आपको पता होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे। और जब आपका क्राउन घूमा था तो आपने किस तरह से अपने आप को संभाला? क्योंकि उसके बाद ही आपको मिसेस यूनिवर्स के कंपटीशन में जाना था और उसके बिना जाना एक इम्पॉसिबल स्टेप था। कैसे आपने उसे ओवरकम किया? मिसेस यूनिवर्स में जाना मेरा सबसे बड़ा सपना था और सबसे बड़े सपने के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि बिना क्राउन के मैं वहाँ कैसे जाऊँ। बट चुनौतियों का सामना करना ही ज़िंदगी है और मैंने किया। एक्चुअली जब आप एक क्राउन पहनते हो या फिर एक आप किसी भी चीज़ के विनर होते हो तो आप लोगों के लिए आदर्श हो जाते हो। मैं भी कई सारी हाउसवाइफ के लिए एक आदर्श रही हूँ। और जब क्राउन घुमा उसके बाद जिस तरीके से मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को वहाँ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, हारना जीतना तो लगा रहता है, बट जिस तरीके से मैंने अपने आप को वहाँ प्रेजेंट किया बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि मैं शायद दोबारा से एक आदर्श बन के लोगों के सामने आई। सबसे बड़ा आदर्श मैं अपने बच्चों के लिए बन के आई कि मम्मी के सामने इतना बड़ा चैलेंज था, फिर भी मम्मी गई वहाँ, पार्टिसिपेट किया और एक काफ़ी अच्छा टाइटल लेके वहाँ से। बिल्कुल। तो चलिए किस तरह से इन लोगों की जर्नी रही है, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए वो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन वो मैसेज जो इस वक्त आपको हज़ारों दर्शक देख रहे हैं IBC 24 के, और मध्य भारत का ये सबसे बड़ा इस वक्त मंच सजा हुआ है, माइंड समिट 2.0 मध्य भारत की अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्क्लेव जो है वो साबित हो रही है। तो ऐसे में वो दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वहीं से शुरू करती हूँ, टुवर्ड्स माय लेफ्ट। निकिता जी, क्या मैसेज देंगी उन महिलाओं को, उस यूथ को जो इस वक्त आप लोगों को देख रहा है और मॉडलिंग करियर में आगे बढ़ना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, आपका वेट कुछ भी हो, आपकी हाइट कुछ भी हो, आपकी स्थिति कुछ भी हो, अगर आप ठान ले आपको अगर करना है कुछ तो आप करेंगी और आप आगे बढ़ सकती हैं। और अपने अंदर बस उस शक्ति को ज़िंदा रखिए कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे जो चाहिए वो पा सकती हूँ और फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। एक औरत को रोकना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति इतनी डिफ़िकल्ट हो सकती है कभी जो हमें रोक दे या किसी को भी रोक दे। तो जो भी डिफ़िकल्टियाँ है, कैसी भी परिस्थितियाँ, उसमें से बाहर निकलने का सल्यूशन होता ही होता है। हर क्वेश्चन का सल्यूशन है। तो बस आप जो करना चाहते हैं, मैं सिर्फ मॉडलिंग को लेके नहीं कहूँगी या पेजेंट्स को लेके नहीं, आप जो भी आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, 6 है, 2 है, कोई भी उम्र है, कोई भी आपका कोई भी शौक है, उसको आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश इस चीज़ में कहीं भी पीछे नहीं है। आपको हर जगह ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, तो हर जगह ग्रोथ और डेवलपमेंट आपका इंतजार कर रही है, बशर्ते आप उसके लिए मेहनत करें। शिविका, क्या कहेंगी उन महिलाओं को, उन महिलाओं को क्या मैसेज देंगी जो आज भी अपने घर से बाहर निकलने में डरती हैं? उन्हें किस तरह से अपने आप पर निर्भर होने की बेहद ज़रूरत? जो महिलाएं घर में हैं, मैं उनकी परिस्थितियों को पहचान सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं।
हाँ, वो फैमिलीज़ देखती है, उनके पास बाउंड्रीज़ होती हैं, बट हाँ, अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल आगे आकर के अपने आप को मोटिवेट करें। मोटिवेशनल वीडियोस देखें, जो महिलाएं आगे जा रही हैं वो उनके लिए भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। आज मैं भी हूँ, मैं भी बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ, कई बार मैं स्टेज पर कुछ स्पीच वगैरह भी देती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, 300, 600, 700, बट हाँ, मेरा बस ये मानना होता है कि उन 2 महिलाओं ने भी अगर वो चीज़ को अपनाया तो मेरे लिए वही काफ़ी है कि वो उन्होंने अपना जीवन बना लिया। मॉडलिंग करियर कोई बुरा करियर नहीं है। मॉडलिंग से आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हो। आपको प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे बात करना है, कब हंसना है, कब क्या करना है, ये आपको बहुत मैनेज्ड बनाता है। आपको फिटनेस की तरफ भी ले जाता है, आपको मोटिवेट भी रखता है, आपको कैसे डील करना है, कैसे क्या आपको मैनेज करनी है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको सिखाता है। आज मैं भी हूँ, हम सभी महिलाएं जो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं फैमिलीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं, हम अपने आप को भी मैनेज कर रहे हैं, हम सोसाइटी में भी अपना काम कर पा रहे हैं, हम लोग अपनी जॉब्स भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। सुनीला जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से संस्कृति से अभी भी जुड़े रह सकते हैं इस बदलते हुए ट्रेंड। नहीं, संस्कृति से तो हमेशा ही जुड़े रहना चाहिए, और हर एक से यही मैं विनती भी करूँगी कि अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। बिल्कुल। नेहा जी, आपसे लास्ट स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है, क्या कहेंगी जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? स्पेशली महिलाओं को बोलना चाहूँगी, आप कितने पैसे वाले हैं, कितने पैसे वाले नहीं हैं, आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको अपने घर के लिए या अपनी फैमिली के लिए नहीं कमाना है, आपको आपके आत्मसम्मान के लिए कमाना है। तो सारी महिलाओं को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी करके थोड़ा भी अर्न कीजिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कीजिए, आपको दुनिया के लिए नहीं करना है। बिल्कुल। तो अपने आत्मसम्मान के लिए कीजिए, दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है, खुद को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और IBC के मंच से जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सभी लोगों को वो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, सारे सवालों के जवाब